प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मैटरनिटी लीव संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ। कामकाजी महिलाओं को अब मिलेगी 12 हफ्तों के बजाय 26 हफ्तों की छुट्टियां। दलित उत्पीड़न पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, देश में भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश। दलितों के उत्पीड़न को खत्म करने की जरूरत। दलितों की चिंता पहले की सरकार करती तो हालात ऐसे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। बीएसपी के 3, कांग्रेस के 2 और सपा के 1 विधायक बीजेपी में गए। बाराबंकी में शर्मसार हुई खाकी। नशे में डूबा यूपी पुलिस का सिपाही कीचड़ में गिरा। तमाशबीन बनी जनता, तमाशा देखती रही पुलिस। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप और फिर की हत्या। शव की पहचान छिपाने के लिए तेजाब डाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। विकास के दावे, विकास पर सवाल, यह सब चुनाव के ठीक पहले नेताओं को क्यों याद आता है? यह सवाल यूं ही खड़ा नहीं हुआ। दरअसल आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में खूब हंगामा किया। सपा सांसदों का कहना है कि केंद्र सरकार योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बजट नहीं दे रही है। इससे राज्य के विकास के कामों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। सपा सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा और लंच तक सदन नहीं चल पाया। उधर लोकसभा में भी शून्यकाल के दौरान सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस मामले को उठाते हुए केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला रवैया है। यह बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? अगर मुलायम सिंह यादव के आरोपों में दम है तो क्या केंद्र सरकार चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है? सदन से बाहर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव ने फिर मोर्चा संभाला और कहा कि बजट के अभाव में सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों के वजीफे के मामले समेत कई योजनाएं लटकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं। इससे यूपी की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस सबसे पहले सीएम अखिलेश यादव ने एक बुकलेट जारी किया और यह बताया कि किन किन तरीकों से केंद्र सरकार पैसा रोकने का काम कर रही है और सरकार ने पैसा रोक रखा है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी यूपी में अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने का मन बना चुकी है। दुतरफा है यह पूरा मामला। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यूपी सरकार केंद्र से मिले पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। हालांकि बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की ही बात कह रही है। ऐसे में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। हालांकि विकास के आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो गुस्सा दिलाती हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। सरकारी अस्पताल के तेज बुखार के चलते एक मासूम की मौत सरकारी अस्पताल में हुई। मौत की वजह रिश्वत न देने पर इंजेक्शन नहीं लगाने की वजह बताई गई। दरअसल मृतक बच्चे की मां का यह आरोप है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने के लिए 20 रुपए मांगे थे और 20 रुपए न देने पर इंजेक्शन नहीं लगाया गया। इलाज न मिलने के चलते मासूम की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में यही विकास हो रहा है? 20 रुपए के लिए एक मासूम बच्चे की मौत को विकास की किस कसौटी पर हम रखें? इसे किस विकास की कसौटी पर कसें? आज का प्राइम एजेंडा इन्हीं सवालों पर।
चुनावों से पहले एक और नूरा कुश्ती हम सबके सामने है। विकास वर्सेस विकास। उत्तर प्रदेश सरकार अब फॉर्म में दिखाई दे रही है। केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वही यूपी की सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, जबकि यूपी की सरकार और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं, आने लगे हैं और वो ये कह रहे हैं बाकायदा बजट और योजनाओं का नाम लेकर कि इन योजनाओं में इस बजट के प्रावधान में कटौती हो रही है, पैसा उसे नहीं दिया जा रहा है। मतलब विकास वर्सेस विकास का माहौल और उस सब के बीच जो कुछ भी विकास हुआ उसका मखौल उड़ाती उत्तर प्रदेश से आती वो तस्वीरें, एक एटा की और एक बहराइच की, जहां 20 रुपए की रिश्वत न होने की वजह से एक मासूम की जान चली गई, जहां जो दवाइयां सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए थी एटा में, वो अलीगंज के एक सुनसान इलाके पर पड़ी हुई हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरशद खान साहब आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो और मेहमानों का हम इंतजार कर रहे हैं। अरशद खान साहब, क्यों चुनावी साल में ये आप लोगों को याद आ रहा है कि केंद्र की सरकार आप लोगों को फंड नहीं दे रही है? आज बाकायदा धर्मेंद्र यादव, जो बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, डिंपल यादव जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, कन्नौज से सांसद हैं, बाकायदा योजना का नाम लेकर आरोप लगा रहे थे। एक जल योजना बताई गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र किया गया, सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र किया गया, अनुसूचित जाति के छात्रों को वजीफे का जिक्र किया गया कि साहब इस बजट में, इस मद में हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो हमारे समर्थन से चल रही थी, तो बिजली ठीक थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, तो इन्होंने सौताला व्यवहार शुरू किया और उत्तर प्रदेश की हिस्से की जो बिजली थी वो कम किया इन्होंने देना और कोयला आपूर्ति कम कर दिया, जिससे बिजली का संकट पैदा हुआ ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार बदनाम हो। अखिलेश यादव जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन के जरिए से विद्युत व्यवस्था काफी ठीक किया है। इसी तरह से तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पहले भी कहा जाता रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी नेता कहते थे कि वो अखिलेश यादव जी पैसा मांग ही नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने मांगा भी, खत भी लिखा, अधिकारियों को भेजे, खुद प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन बहाना आता था कि अखिलेश यादव। नहीं, अरशद खान साहब, हमारा सवाल ये है, आपके आलोचक और उत्तर प्रदेश की जनता जानना ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के इस हक की याद समाजवादी पार्टी को 4.5 साल जब पूरे हो गए और चुनावी साल आ गया, चुनाव सिर पर खड़ा हो गया, तब क्यों याद आ रही है? जो सुर अभी हैं, जितनी मुखरता से अभी आप लोग बोल रहे हैं, 4 साल में तो हमने वो सुर नहीं देखे। आज धर्मेंद्र यादव जी सामने आए हैं, आज डिंपल जी सामने आई हैं, आज राज्यसभा में सांसद खड़े हो रहे हैं, आज लोकसभा में 0 ओवर में सवाल उठाया जा रहा है। चुनावों की चिंता परेशान कर रही है आप लोगों को, बात यही है ना? लाख टके की नहीं, पहले भी कहा गया है, पहले भी कहा गया है बिजली की व्यवस्था के मामले को लेकर, और तमाम चीजों पर पहले भी बोला जाता रहा है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, नेताजी ने भी कहा, बार बार पहले ऐसे ही बोल रहे थे आप लोग। जी क्या है कि उत्तर प्रदेश से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उस एवरेज में उत्तर प्रदेश में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही है। शुरू से कहा गया है, वो बात अलग है कि आज आप नोटिस ले रहे हैं, नोटिस पहले से ही कहा गया है। अच्छा, धर्मेंद्र जी ने पहले कितनी बार कहा, क्या आप बता सकते हैं? साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अरशद खान साहब, धर्मेंद्र जी ने पहले कितनी बार कहा, कितनी बार आपने पार्लियामेंट में कामकाज को रोकने की कोशिश की इस मुद्दे पर कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है? प्रदेश की जनता ने तो कुछ दूसरी तस्वीरें देखी हैं। प्रदेश की जनता ने तो तस्वीरें ये देखी हैं कि मुलायम सिंह यादव मोदी जी की तारीफ करते हैं और मोदी जी मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करते हैं। मीटिंगों में बयान बराबर आते रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के। मतलब पहले बयान देने की रस्म अदायगी की गई, नेताजी के आते रहे, धर्मेंद्र। अरशद खान साहब, सवाल लीजिए सर, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए कि पहले बयान देने की रस्म अदायगी की गई, चिंता अब हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको?
ठीक है, हम आपको जोड़ते हैं दोबारा, आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है। हम देवेंद्र प्रताप जी के पास जाते हैं। देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस नूरा कुश्ती को? ये वाकई नूरा कुश्ती है, दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग है बकौल कांग्रेस पार्टी, या फिर जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है आज राज्यसभा और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जो किया वो सही है, उत्तर प्रदेश को उसके हक का पैसा नहीं मिल रहा है? राजीव अभिनंदन जी, मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ये नूरा कुश्ती चल रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है देवेंद्र जी आपको? राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, आवाज मिल रही है आपकी? हाँ बोलिए। राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की पिछले 2 साल से ये आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। कितने सारे ऐसे मौके आए हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो आपने कहा, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे रामगोपाल यादव जी हों, चाहे शिवपाल यादव जी हों, बहुत जगह पे ये मोदी का गुणगान करते दिखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जिस उत्तर प्रदेश से 2014 में 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिला और राजग की सरकार बनी, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल हो गए हैं, जितने भी सांसद चुने गए हैं उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। क्षेत्र के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में अपने सांसद को ढूंढने के लिए लोग वहां पोस्टर लगाए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जी राजीव जी कि जब अखिलेश यादव जी ने 2012 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ लिया था, शायद 15 मार्च को, उसके जस्ट 15 दिन 20 दिन बाद हमारी यूपीए सरकार थी और यूपीए सरकार ने उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देते हुए करीब 58,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया था उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जो उत्तर प्रदेश के समुचित विकास में जी सरकार नहीं खर्च कर पाई। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल के मद में हो, अच्छा, चाहे वो मिड डे मील के मद में हो, आप ये बताइए, चाहे वो पीएमजीएसवाई के मद में हो। देवेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप किसके साथ खड़े हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं चूंकि इन्हें इनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है और तमाम योजनाएं लटक रही हैं, या आप इस पूरे मामले में केंद्र के साथ खड़े हैं? केंद्र बार बार एक ही दलील दे रही है, केंद्र की सरकार, कि हम तो साफ पैसा दे रहे हैं, ये खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आवाज हल्की आ रही। राजीव भाई, मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। सरकार किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश में जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का कार्य होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो इतनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, जैसे कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं कर रही और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं, जनता से गठबंधन करेंगे, ठीक उसी तरीके से इस पूरे मामले में आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि जनता इस वक्त वो साध्य है जिसे साधने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। अच्छी बात है। हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। रामनिवास यादव जी, आपकी केंद्र की सरकार क्यों उत्तर प्रदेश को पैसा नहीं दे रही है जो उसे चाहिए? तमाम योजनाएं आपके ऐसा करने से लटक रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है, यह आरोप है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का। खुद नेताजी ने आज सदन में यह आरोप लगाया, राज्यसभा में आज इस आरोप की गूंज सुनाई दी और धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव आज खुद मीडिया के सामने आए। रामनिवास यादव जी। राजीव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव के समय ढिंढोरा पीट रही है कि मोदी जी हमको पैसा नहीं दे रहे, केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, इसमें कोई रामनिवास जी, आज जब इनको लगा आवाज की कुछ दिक्कत आ रही, आवाज की दिक्कत आ रही है, हम वो ठीक कराते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं रामनिवास जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपकी बात सुनेंगे। सवाल ये कि जिस विकास को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं,
उसी विकास को मुंह चढ़ाती कुछ तस्वीरें आए दिन हमारे सामने क्यों चली आती हैं? एजेंडा तो राजनीतिक दल सेट करते हैं चुनावों के लिए, लेकिन उस एजेंडे का होता क्या है इसकी परवाह कौन करेगा? एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सुलगते सवाल, मुद्दों की पड़ताल, वादों का हिसाब, राजनीति का सच। देखिए प्रेस क्लब, रविवार रात 8:30 बजे, सिर्फ प्राइम न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 4-4.5 सालों के बाद ये याद क्यों आ रहा है कि केंद्र की सरकार उसे उसके बजट का पैसा नहीं दे रही है, और इस वजह से तमाम योजनाएं लटकी पड़ी हैं। और अगर याद पहले भी आया है तो वो सुर अब तक क्यों नहीं थे जो आज हमने ऊपर से लेकर नीचे तक देखे। यानी मुलायम सिंह यादव जी भी वही कह रहे थे जो धर्मेंद्र यादव कह रहे थे, जो डिंपल यादव कह रही थी, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आज इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव, नेता भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र प्रताप सिंह, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अरशद खान साहब, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। रामनिवास यादव जी का हम जवाब लेना चाह रहे थे। हमने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल यह किया था कि क्यों जानबूझकर उत्तर प्रदेश के हक का पैसा केंद्र की सरकार रोक रही है, क्योंकि आज ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लगाया है। रामनिवास यादव जी जवाब दीजिए सर। राजीव जी, ये समाजवादी पार्टी के लोग 2.5 साल सरकार केंद्र की हो गई, आज तक कोई आरोप नहीं लगाए। नेताजी खुद ही कहते थे जगह जगह कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। आज जब चुनाव नजदीक आ गए, इनको दिखने लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इनके
कार्यकर्ताओं को जगह जगह प्रदेश में जनता खदेड़ने का काम कर रही है। और ये काम मोदी जी ने नहीं होने दिया, वो इनका काम बात सही है कि मोदी जी ने ना खाया है अपने सरकार में, ना इनको खाने दिया है। यही सबसे बड़ा कष्ट इनको है। और ये अब ये भूल जाए कि मोदी जी खाने देंगे, क्योंकि मोदी जी ना खाएंगे ना इन्हें खाने देंगे। और रही बात विकास की, जितना विकास उत्तर प्रदेश में इस समय केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इतना विकास आजादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। यही इनको समस्या है। इनको समस्या है जैसे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय वो लोग खाते थे, इनको खिलाते थे, लेकिन मोदी जी ने वो काम बंद किया। ना वो खाते हैं ना इनको खिलाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है। ठीक है, यानी आपने देवेंद्र जी को भी लपेट लिया और आपने अरशद खान साहब से तो कहा ही। अब अरशद खान साहब, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो बताइए। रामनिवास यादव जी खुद कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल में तो आपके नेता तारीफ करते थे इनकी, और जब खाना और खिलाना बंद हो गया तो फिर ये आरोप जोर शोर से लगने लगा। नहीं, तारीफ नहीं करते थे, किसी खास बात पे तारीफ किया होगा। सरकार की तारीफ कभी नहीं किया नेताजी ने या किसी ने। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे आई थी, 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया सबको देंगे, काला धन लाएंगे, इस पे आई थी। लेकिन सरकार में आने के बाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हमारे और भूल गए वादा। ये लव जिहाद ले आए, धर्मांतरण ले आए और इस तरह के मुद्दे ले आए, नफरत के मुद्दे ले आए, समाज को बांटने के मुद्दे ले आए। विकास के मुद्दे पर काम ही नहीं किया इन्होंने, न खुद किया। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो हिस्सा था, जो देना चाहिए था, केंद्र सरकार ने नहीं दिया ताकि ये सरकार बदनाम हो। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने संसाधन पैदा किए और आज उत्तर प्रदेश में 50 जिले 4 लेन से जुड़ चुके हैं और सभी जिलों को 4 लेन 6 लेन जोड़ा जा रहा है। 7 शहरों में अब देखिए बड़ा कंट्राडिक्शन है अरशद खान साहब। चिकित्सा के क्षेत्र अरशद खान साहब, बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा विरोधाभास है। रामनिवास यादव ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही विकास हो रहा है जो केंद्र की योजनाओं से हो रहा है, और वो तारीफ जो उन्होंने किसी एक मुद्दे पर की होगी वो आज आपके गले की हड्डी बन रही है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार विकास करवा रही है। नहीं, क्यों? उनकी और 2 सरकारें, आप लोगों के दावों को ही मान लें, 2 सरकारें विकास करवा रही हैं उत्तर प्रदेश में। केंद्र की बकौल रामनिवास जी, हाँ, केंद्र की बकौल रामनिवास जी और प्रदेश की बकौल आपके। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है ये सबके सामने है। बिजली जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बिजली वो केंद्र सरकार ने नहीं दिया बहुत दिनों तक, और कोयले की सप्लाई कम कर दिया ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी हो। नहीं तो फिर आप लोग किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? एक चीज बता दें, नहीं फिर किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? अपना रोक रखा है और बिजली व्यवस्था ठीक थी, और अब उत्तर प्रदेश में जो बिजली में सुधार आया है और 50 जिलों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। उससे ध्यान भटकाने के लिए आज नेताजी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। तो ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यकुशलता से डेवलप किया है, अपने संसाधन पैदा कर किया। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। क्यों राजनीतिक दल सच्चाई के धरातल पर बात नहीं करते? क्यों हर डिबेट में सिर्फ अपने अपने दावों पर ही जोर रहता है? हम जरा ठीक है, हम जरा अशोक राजपूत जी को जोड़ लें। अशोक राजपूत जी को जोड़ लें। अशोक राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, क्या स्थिति हम माने, क्या वाकई जो तारीफ कभी किसी नीति के लिए कर दी होगी नेताजी ने, आज वो तारीफ समाजवादी पार्टी के गले की हड्डी बनकर उभर रही है? आज किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि नेताजी से लेकर धर्मेंद्र यादव या फिर डिंपल यादव खुद क्यों अचानक केंद्र की सरकार पर बरस रहे हैं, या फिर अब चुनाव ने सब कुछ गड़बड़ झाला कर दिया है। वाकई केंद्र ने हाथ खींच लिए और केंद्र अब इस मुद्रा में है कि हम पैसा देंगे नहीं, तुम विकास करके दिखाओ कैसे करोगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रहती हैं जी, और केंद्र में जो भी सरकार रहती है, यह जब चुनाव का वर्ष आता है तो तभी सभी समझ में आता है। उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जमीनी हकीकत तो बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को या तो ये कहे कि केंद्र के लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, या राज्य के, भाई जब राज्य कहता है कि हम विकास कर रहे हैं, 3-3 पेजेस के यहाँ के स्थानीय अखबारों में विज्ञापन से उत्तम प्रदेश बताया जा रहा है, जब है तो करिए खर्च।
अपने दम पर जब नहीं होता है तो केंद्र की तरह से केंद्र का पैसा कोई ऐसे तो मिलता नहीं है। आप एक प्रारूप प्रस्तुत करिए, वो प्रस्तुत के अगेंस्ट में मिलता है, और जब मिल जाएगा तो आप उसके जो खर्च कर चुके दिखा दीजिए, फिर अगला ले लीजिए। ये तरीका है राज्यों का, जो अपना तरीका है। अब जब क्योंकि चुनाव का समय है, 8 महीने चुनाव में रह जाते हैं, अब उसके बाद जब कुछ चीजें रह जाएंगी, कितनी सारी चीजें थे, अगर उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से जो भी कुछ घोषणाएं की थी, अब वो जमीन पर धरातल पर नहीं आएगी। तो नेताजी को एक तरीका, नेताजी का एक शैली है, राजनीतिक शैली है, उस शैली के तहत उन्होंने ये सब किया है। अगर आपके 4 साल अच्छे मधुर संबंध रहते हैं, पिछले 2 साल से मोदी जी के साथ मधुर संबंध रहते हैं, अचानक नेताजी को याद आता है। नेताजी तो अपने यहाँ लखनऊ में कार्यकर्ताओं को डांट चुके हैं कि तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, झाला कर रहे हो, ये कर रहे हो। इसका मतलब विकास का जो पैसा आया हुआ है उसका तो गड़बड़ झाले में पैसा जा रहा है। विकास के लिए पैसा तो राज्य के पास पर्याप्त होता है, हर उसके पास, निकाय के पास अपना पर्याप्त पैसा होता है, कर सकता है। लेकिन वो अपनी जब जेब से ब्याउंड जाएगा, सिर्फ आरोप लगाने के लिए नेताजी आरोप लगा रहे होंगे। मैं नेताजी को पिछले 2 दशक से ज्यादा समय जानता हूं, देखता हूं, कवर करता हूं। ये उनका इस समय एकदम से लगा है कि अभी तक अपने बेटे को यहाँ मौजूदगी में डांट के गए, मुख्यमंत्री के रूप में उनको डांट के गए हैं, ऐसा हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को डांट के गए हैं। तो उन्होंने एक दिल्ली में जाकर के भी किसी के सिर पर फोड़ना था, उन्होंने फोड़ दिया ले जाकर के। अरशद खान साहब, यही बात ये एक व्यवस्थाएं हैं, अकाउंट्स की, फाइनेंस की एक तरीके, फाइनेंस एक अरशद खान साहब यही बात है ना, एक डिसिप्लिन है साहब। सीधी बात यही है जो अशोक राजपूत जी कह रहे हैं। दे दीजिए, मैं खर्च हूं। देखिए, ऐसा है कि भाई ये इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, संघीय निजाम है, केंद्र में जो भी सरकार रहेगी उससे अच्छे संबंध बना के फंड हासिल करना, रिश्ते बनाना चाहिए सरकारी सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे नहीं। लेकिन यह है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, पहले केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, उससे अच्छे संबंध थे, फंड आता भी था, काम भी होता था, बिजली व्यवस्था भी ठीक थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इन्होंने सौतेला व्यवहार शुरू किया है, बिजली का देना कम किया था, कोयला की कमी किया। आप गलत कह रहे हैं। आपके जब यूपीए 2 की सरकार जा रही थी, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय भी आपने यही स्थिति रखी थी। ऐसा नहीं है, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तभी भी आपने यही रोना दबाया था कि यूपीए हमें विकास का पैसा नहीं दे रही है, बिजली घर के लिए दे रही है, हमारे इसके लिए दे रही है, उल्टी बात कह रहे हैं। सब चीजें आपने उस समय भी कहा। अशोक जी, अब तो अरशद खान साहब इस डिबेट में उल्टी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यूपीए के जमाने में बिजली की स्थिति ठीक थी। बस आ रहे हैं देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आ रहे हैं। अरशद खान साहब ने अभी ये कहा कि तब बिजली ठीक थी, अब बिजली नहीं है। नहीं, अरशद साहब इसलिए नहीं, अरशद साहब को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि अखबार जो सरकार कम्युनिकेट करती है, सरकार जो सूचना देती है पत्रकारों को देती है। मेरे पास प्रेस नोट रखे होंगे, सरकार ने जितने बार आरोप लगाए होंगे, जितनी बार चिट्ठियां लिखी होंगी, जितनी दर्जन भर बार चिट्ठियां लिखी गई होंगी, वो सब हमारे पास रखी हुई है, अच्छी तरह से मालूम है। ऐसा नहीं कि अरशद साहब भूले नहीं। अरशद खान साहब, कोई जवाब है आपके पास? यानी ये चुनावी शगल है। जब 2014 में चुनाव थे, नहीं, हम तो जब आपकी सरकार को आए हुए 2 साल हुए थे, तब भी वही ये बात आप कहते थे यूपीए के बारे में, और अब 2 साल केंद्र की सरकार को हुए, आप 4-4.5 साल पूरे कर रहे हैं, तब भी वही बात कह रहे हैं, सिर्फ समय बदल रहा है, आरोप वही है, रटा रटाया। आपको लगता है चुनाव में काम कर जाएगा? फंड का आएंगे देवेंद्र जी, आएंगे, जब पूरा करने दीजिए। नहीं दिया होगा तो उसके भले कहा गया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने खुलेआम सौतेला व्यवहार किया है उत्तर प्रदेश सरकार को डैमेज करने के लिए, और पूरी तरह से। अरशद खान साहब, फिर हम वही सवाल पूछ लेंगे, विकास के मुद्दे से हम फिर वही सवाल पूछ लेंगे। फिर तारीफ किस बात की हो रही थी? लव जिहाद, फिर 2 साल से तारीफ किस बात की हो रही थी? अरशद खान साहब, किस बात की तारीफें हो रही थी? किसी काम की तारीफ नेताजी नहीं किया था। अरे साहब, तारीफ भी हो रही थी, जीएसटी पर इनको साथ भी दे रहे थे, और बहुत केंद्र के साथ जो डेमोक्रेटिक रिश्ते भी मजबूत कर रहे थे, सरकार के साथ भी चल रहे थे, सरकार के पीछे भी आ रहे हैं। एक्चुअली अब दुविधा में है ये। अरशद साहब की परेशानी ये है कि अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तो ऐसा ठीकरा फोड़ा जाए, लेकिन ठीकरा अब जितने 4.5 साल 4.25 साल आपको हो गया, अब कैसे कोई मान लेगा? दुविधा में है अरशद खान साहब अब आप, और यही मुफीद आपको लग रहा है? नहीं, दुविधाओं में नहीं है, हम सच बोले हैं। और हकीकत ये है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है उत्तर प्रदेश का। ये एक लाइन जो हिस्सा है, मतलब आज के दिन की ये एक लाइन है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। लाइन अच्छी पकड़ ली है। अखिलेश यादव जी भी
हाँ, यही पहले पोस्टर हो सकता है उत्तर प्रदेश में देखने को पहले मिले भी हैं। कहा आगामी जाता रहा, चुनाव के ऐसा दौरान नहीं यही कहा पोस्टर गया। देखने को ठीक है, मिले। लेकिन इसके अब अलावा कोई विषय नहीं होगा, मुझे कोई लगता विषय नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं। अब जरा देवेंद्र जी को ले आए, क्योंकि अभी रामनिवास जी ने एक आरोप लगाया कि साहब 2012 से 2014 तक जब 2 साल की इनकी और उनकी सरकार थी तो साहब खेलने खिलाने का दौर चलता था जिसे मोदी जी ने बंद कर दिया। रामनिवास जी का यह कहना था। क्या वाकई देवेंद्र जी ये स्थिति थी? क्या वाकई ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी जिसका बंद होना आप दोनों के लिए असुविधा है? हाँ, पहले दाल सभी लोग खाते थे, मोदी जी दाल नहीं खाते, इतनी महंगी कर दी, उन्होंने दाल खाना बंद कर ठीक है, दिया। जवाब लेते हैं अरशद खान साहब। और धीरे धीरे सब्जी भी खाना बंद कर बहुत देंगे। सम्मान मोदी के शायद साथ नहीं आपको खाते कहना हैं। चाहूंगा, अरशद भाई मुझे बोलने दीजिए। राजीव भाई, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मित्र रामनिवास जी बीजेपी के नेता कांग्रेस के ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाए कि कांग्रेस खाती थी और दूसरों को खिलाती थी, हमारा आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि ये लंबी लंबी बातें तो बहुत करते हैं, जनता को गुमराह करने की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन तो इनका जो ये नारा है कि ना मैं कोई काम करूंगा और ना मैं किसी राज्य के किसी सरकार को काम करने दूंगा, तो फिर तारीफ का है क्यों की हमारी? ये तारीफ तो ये करते हैं। मान लो अरशद खान साहब वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है। जो मैंने बात कहा था इस चैनल पे वो सही कहा है कि कांग्रेस की सरकार में कभी भी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 60 साल तक देश चलाने का उसको अनुभव है, कांग्रेस ने कभी भी स्टेट के साथ में, राज्यों के साथ सौदेला व्यवहार नहीं किया है। और खिलाने का केवल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए थे देश की जनता के साथ, 15 लाख। अरे देवेंद्र जी, खाने खिलाने पर आए, बेरोजगारी दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा। देखिए, विषय समझिए और खाने खिलाने पर आए। आज क्या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस तरह की रही है कि हम खाएंगे भी और खिलाएंगे भी? क्या सुविधा की राजनीति चलती रही है? वो सुविधा आज बंद है तो दिक्कत हो रही है। इस मुद्दे पर आइए, जो आरोप लगा उस पर बात रखिए। भारतीय जनता, राजीव भाई, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, झूठ बोलना, अपने को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करना, यही इनकी शकल है। इसी पे ये सत्ता में आते हैं और जब भी किसी राज्यों में सरकार होती है तो ये कहते तो हैं विकास का मुद्दा, जो विकास से कोसों दूर रहते हैं। इनके राज्य में आज जिस स्टेट में 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उसका ढिढोरा पीट रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता, जिस जनता ने इनको प्रचंड बहुमत के साथ जिताया, जिसके कारण आज ये सरकार बनाए हुए हैं, आज उस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, मतलब आपके और समाजवादी पार्टी के सुर एक ही हैं, प्रतिनिधि हैं। देवेंद्र जी, बात समझिए, फिर हम वहीं आ रहे हैं। नहीं, आपके और समाजवादी पार्टी के सुर एक ही हैं क्या इस मुद्दे पर? मेरे सुर राजीव, बस अशोक जी, उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो ठगा, जो उत्तर प्रदेश की जनता 2014 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को ठगा महसूस कर रहा है, तो उसके ऊपर बोलना चाहता हूं। ठीक है, रामनिवास जी से टिप्पणी ले लें, रामनिवास जी से टिप्पणी ले लें, अशोक जी को चर्चा में लाएंगे। धोखा किया है। ठीक है, आपकी बात पर रामनिवास जी से बात, चुनाव में ठीक है, देवेंद्र जी हो गया, रामनिवास जी से जवाब ले लें। ठीक सर, रामनिवास जी से जवाब ले लें, फिर जरा अशोक जी को हम जोड़ें कि साहब 73 सांसद दिए और उस प्रदेश की जनता अपने को ठगा महसूस करे। बताइए जरा रामनिवास जी, क्या वाकई ये स्थिति है? आपका दावा है कि केंद्र की सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उस दावे को अरशद खान साहब मानते नहीं और देवेंद्र जी नहीं मानते। राजीव जी, चाहे कांग्रेस के लोग न माने, चाहे सपा के लोग न माने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मानती है कि मोदी जी इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव प्रदेश के लिए क्या क्या हुआ खुद ही बता देगी। नहीं, प्रदेश के लिए क्या क्या हुआ, खाया है, कितना कांग्रेस के लोग। अच्छा रामनिवास जी,
नहीं सारा रिकॉर्ड नहीं बात हो जाए, दो चार उदाहरण सामने आ जाए, बात मालूम हो जाएगा केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया है, दो चार उदाहरण अगर आप रख सकें तो। क्योंकि जो चुनाव है 2017 में रामनिवास जी, वो इनके 5 सालों का टेस्ट ही नहीं होगा। राजीव भाई केवल बातें हैं। देवेंद्र जी एक मिनट देवेंद्र जी किया क्या है, एक मिनट, हम उसी सवाल पर नहीं रामनिवास जी एक बात समझिए, इनके 5 सालों की परीक्षा तो होगी ही, लेकिन आपके भी 2.25 और 2.5 सालों की परीक्षा होगी। ये जो विकास वर्सेस विकास उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि तेरा विकास ऐसा और मेरा विकास ऐसा, उत्तर प्रदेश की जनता दोनों का इम्तिहान लेगी। इसलिए बताइए कि 2-2.5 साल में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर दिया आप तक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? राजीव जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने गांव बचे हैं, सारे गांव का विद्युतीकरण हो रहा है। केंद्र सरकार कर रही, अब तक 2 सालों में 70% गांव का कर बिजली में कटौती का आरोप ये लगा रहे हैं। 2.5 साल पहले 2 किलोमीटर एक 22 किलोमीटर जिला पंचायत मेंबर और प्रधान हार गया। अर्षद जी एक करके देखिए, बात पूरी होने दीजिए फिर जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। पूरे प्रदेश में ठीक है, उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की चल रही है। देखिए पूरे प्रदेश में लाइन लगी है लेने वालों का कनेक्शन। कहाँ लाइन लगी है? नहीं कहाँ लाइन लगी, जगह बताइए सर, हम वो लाइन देखना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से शुरू की, वहाँ लाइन कहाँ लगी? उद्घाटन हुआ, इतना बड़ा कारखाना लगा सर, वो मत पूछिए, इनके पर लाइन लगी है। अब तक 30 लाख लोगों ने 2 महीने के अंदर कनेक्शन ले लिया है। मोदी जी ने सबको फ्री चूल्हा, फ्री गैस, फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन ले लिया। नीचे लोग खिलाने का काम किया। ओहो, पता नहीं, देखिए टेलीविजन डिबेट में कैसी कैसी बातें सामने आ जाती हैं, जिसको मोदी जी ने। ठीक है, हम बकौल आपके, हम ये आंकड़ा दर्शकों के सामने रख रहे हैं बकौल रामनिवास यादव कि उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 30 लाख लोगों ने मुफ्त कनेक्शन ले लिया है। 30 लाख पूरे देश में जो है कनेक्शन हो चुके हैं। अच्छा, पूरे देश में जानकारी ले लीजिए, 30 लाख कनेक्शन हो चुके हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में। अभी तक उत्तर प्रदेश में कह रहे थे निवास जी। अब पहले उत्तर प्रदेश कह रहे थे, पूरे देश में कह रहे हैं। अब जरा अशोक जी को ले आए चर्चा में फिर। अब यही तो देखिए, राजनीतिक दावों का यही तो हाल है कि उत्तर प्रदेश को मिला है या देश को मिला है, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा। तारीफ ये नहीं कर सकते, ठीक है। मोदी जी पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? जब सारा विकास आप ही कर दे रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? और अगर ये भी विकास कर रहे हैं और आप भी विकास कर रहे हैं, हाँ नहीं रामनिवास जी, जब ये भी और आप भी दोनों विकास कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा विकास होना है जो हो नहीं पा रहा है? क्योंकि अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाना है। ठीक ठीक, अब जरा अशोक जी के पास आने दीजिए। आप लोगों के दावों का ठीक 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 ठीक, नेताजी स्वयं कहते हैं ठीक कि हमारे कार्यकर्ता जमीनों पर कब्जा बंद करें, ठीक, थानों की दलाली बंद करें। ठीक, ये काम 1 मिनट देवेंद्र जी, 1 मिनट, ठीक है, 200 रुपए किलो दाल बिक रही है। ठीक ठीक ठीक, देवेंद्र जी 1 मिनट। अब जरा अशोक जी को ले आए, जो राजनीतिक दावे इनका लिटमस टेस्ट भी तो कर लें हाथ के हाथी। अशोक जी, विकास उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव का मुद्दा, रामनिवास यादव जी बगल में बैठ के कह ही रहे हैं कि केंद्र अद्भुत विकास उत्तर प्रदेश में कर रही है। इनके विज्ञापनों का जिक्र अभी आपने किया, तमाम प्रेस नोट वैसे आपके पास पड़े हैं। ये कैसा विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां 2-2 सरकारें लगी हैं लेकिन ये विकास पूरा नहीं हो पा रहा? अब राजीव जी, मैं चश्मा लगाता हूं, हो सकता है मुझे चश्मे का दोबारा से परीक्षण कराना पड़े, मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। मुझे तो जमीन हकीकत में न राज्य का विकास दिख रहा, न केंद्र का दिख रहा। पिछले 2 सालों में जो नियमित खर्चा साल का होता है वही हो रहा है। मुझे कहीं किसी तरह से आ जाइए, आप दौरा कर लीजिए, बहुत लोग दौरा कर लें, ये उत्तर प्रदेश का 4.25 साल का हो गया है, ये बताएं हो गया है, अभी 2 साल से ज्यादा इनका भी हो गया है। इनके भी अभी उद्घाटन शुरू हुए हैं अपने रामनिवास जी के, अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा। बस सिर्फ वो अपने
एकीकृत होकर खुद अपने उद्घाटन करा देते हैं, कह जाते हैं, आरोप लगा देते हैं, तुरंत के तुरंत शुरू हो जाते। अब वो कब दिखेंगे मुझे लगता नहीं है, वो शायद वो 18 के बाद में कहीं दिखना शुरू होंगे। और 4 साल तक विकास तो हर आदमी को सुबह और शाम चाहिए। विकास कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि विकास क्या नाम है न करोगे तो ठीक है चलो। अरे जो सिस्टम है वह तो जो आप उसे बजट से लाते हैं, वार्षिक बजट से लाते हैं, सप्लीमेंट्री बजट से लाते हैं, वो उतना ही कर रहे हैं। आप कर कौन से ऐसा कोई नाम बता दीजिए, ये भी बता दें, पड़ोसी भाजपा वाले बता दें और जो क्या नाम है समाजवादी के अरशद भाई बता दें कि हमने ये किया है। वो बताएं कि साहब हमने अगर पूरे प्रदेश में इतने बड़े कह रहे हैं कि साहब इनके इतने सारे एमपीज आ गए, तो एमपी तो जनता तो बेचारी ठग गई। अब जनता उनसे ठगी, 2012 में ठगी, अपने अखिलेश जी की साइकिल से चली ठगी गई। अब उसके बाद में इनसे ठग गई, क्या नाम है ये जो अपने मोदी जी के से उनके नारेबाजी से ठग गई, उनकी सेल्फी से ठग गई। अब होगा क्या कि अब सही मायने में 2017 में थोड़ा सा अगर जनता ने सही तरह से देख लिया, जनता की समझ में आ गया, तो थोड़ी सी स्थिति कुछ अलग होगी। लेकिन जनता यहां पर विकास, राज्य की जनता, मैं और आप चिंता कर रहे हैं, और ये क्या नाम संसद में नेताजी ने विकास को लेकर चिंता कहा है कि विकास नहीं हो रहा, उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा। सही मायने विकास को लेकर के नहीं है, विकास को लेकर के तो नजरिया ही नहीं है। विकास को लेकर कोई भी राज्य का मुख्य सचिव यह नहीं बता सकता। वो छोटे छोटे चिटर पिटर कामों बताते हैं जो एक सामान्य होते, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे साहब, जो जनता के लिए विकास का एक पैमाना होता है उससे नापती है, ये मेरे लिए हुआ, ये मेरे लिए। अब दाल को बताएंगे दाल महंगी हो गई है, दाल सस्ती हो गई, इतने अगर 2 साल का सरकार ये बताए कि 2 साल में हमारी दाल पर महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये भी तो बड़ी बात है। ये इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? इसका भी तो इनको नेगेटिव मिलेगा, यानी प्रदेश एक सकारात्मक मिल जाएगा। प्रदेश एक, विकास एक जो होना है, लेकिन उसके नजरिए कई हैं। हम देवेंद्र जी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन लगे हाथ जरा टिप्पणी ले लें हम यहाँ रामनिवास जी की। रामनिवास जी, उनके चश्मे में, अशोक जी के चश्मे में तो जो विकास आप कह रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। आपका चश्मा कौन सा है जिसे केंद्र का विकास उत्तर प्रदेश में हर जगह दिख रहा है? राजीव जी, अशोक जी चश्मा उनका अपना अलग चश्मा है, उनके चश्मे की बात नहीं करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कहीं पर भी जाइए, अभी जैसे दाल की बात कर रहे थे, जब मोदी जी गद्दी संभाले थे उस समय 81 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज कितना हो गया? 62 रुपए हो गया। डीजल उसमें 71 रुपए। क्रूड ऑयल की भी चर्चा करते जाइए। अरे साहब, पेट्रोल डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमतों, दाल सब खाते हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें भी तो बताते जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी, इसका भी तो जिक्र कर दीजिए। राजीव भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज के डेट में क्रूड ऑयल का सबसे कम रेट हुआ है। 22 और उस अनुसार जब अंतर्राष्ट्रीय जो पेट्रोलियम पदार्थों में अंतर्राष्ट्रीय जब एक मानक फिक्स हो गया, उस आधार पे आज पेट्रोलियम पदार्थों में वो कमी नहीं की गई है। इसमें लाखों करोड़ का घोटाला है, दलाली करने का काम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, उनका विकास नहीं दिख रहा है। जो भी विकास दिख रहा है केंद्र सरकार का विकास दिख रहा है, और आने वाले 4-6 महीने में आपको पूरे प्रदेश में देखने लगेगा कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने काम किया है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। लेकिन सर, दर्शकों को सब कुछ दिख रहा है, उन्हें यूपी सरकार का भी विकास दिख रहा है और केंद्र के विकास के दावे भी दिख रहे हैं, और वो जमीन भी दिख रही है जहां वो विकास होने का दावा किया जा रहा है दोनों तरफ से। हम जरा एक बार अब अरशद खान साहब के पास जाएं। उदाहरण है, ठीक है, अभी मुरादाबाद मेयर का चुनाव हुआ, उसमें सरकार में जो लोग हैं उनकी जमानत जब्त हो गई। चुनाव की हार जीतों से अगर विकास नापा जाता है, मुरादाबाद में जो लड़का उनके पति, उनके पत्नी, उनके अशोक जी मैं वही कह रहा हूं, सिटिंग मेयर, सिटिंग मेयर, अगर चुनाव की हार जीतों से विकास नापा जाता तो फिर कांग्रेस पार्टी की 2014 में ऐसी करारी हार नहीं हुई होती। समझिए जरा रामनिवास यादव जी स्थिति को। हम जरा अरशद खान साहब के पास जाए। अरशद खान साहब, अगर चांदी की सड़कें बन गई होती, चांदी की सड़कें बन गई होती, अधिकार है, अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो आपको हटा देगी। ठीक है, काम सही करेंगे उसके हित में करेंगे। ठीक, तो आप देवेंद्र जी जरा अरशद जी को भी ले आए। चुनाव जो ये अभी मेयर का जीते हैं उसका ढिढोरा पीट रहे हैं। मुझे 1 मिनट से बोलने का मौका दीजिए प्लीज। अच्छा बोलिए। यही मोदी सरकार 2014 के आने के बाद में दिल्ली में बुरी तरह हार हुई, बिहार में बुरी तरह हार हुई, तमिलनाडु में बुरी तरह हार हुई, वेस्ट बंगाल में बुरी तरह हार हुई। ठीक है, ठीक, वो सब जानते हैं। अरे पीके की जमानत जब्त हो गई। ठीक, दर्शक और जनता सब जानते हैं। ठीक है, अब जरा अरशद खान साहब से। इस तरीके से कहना कि
एक एक आ गए हैं। इनका तो पीके मैनेजमेंट चल रहा है। इनके यहाँ तो स्थिति यह है कि एक एक कर इनके यहाँ तो पीके मैनेजमेंट चल रहा है। बेचारे कांग्रेस पार्टी के अशोक कार्यकर्ता जी, नहीं। देवेंद्र जी, प्लीज एक एक करके जरा अरशद खान साहब के पास हम आ जाएं, इनकी दुविधा को भी समझ लें। अरशद खान साहब, विज्ञापन तो सबने देखे हैं आपके, और दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक हर एक अखबार में देखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को अब ये लगा हो, पार्टी ने कोई आंतरिक सर्वे कराया हो? विज्ञापन तो जो नहीं, सुन लीजिए बात, सवाल पूरा सुन लीजिए अरशद खान साहब। हमें पता है कि आप सिर्फ दावा ही करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के नेताओं को ये लगा हो कि विकास का मुद्दा चल नहीं रहा जीवन के हर क्षेत्र में? अरे सर, सवाल तो पूरा सुन लें। विज्ञापन दिया जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि हमने ये विकास किया है। खान साहब, सवाल तो पूरा सुन लें सर। जब आपने इतना विकास किया ही है तो फिर क्यों इन योजनाओं को लेकर आज पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं? हमारा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सर्वे में आप लोगों को ये पता चल गया हो कि विकास का मुद्दा चलने वाला नहीं है, लिहाजा विकास में भेदभाव का मुद्दा लाओ, इसलिए नेताजी ने ये सुर उठा दिया हो, इसलिए इन योजनाओं का नाम ले दिया हो? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस से सांसद चुने गए और उन्होंने एक नई शुरुआत किया कि हर सांसद एक गांव गोद ले। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव जयापुर गोद लिया, वहां पर बनारस में। वहां का प्रधान भी बीजेपी का हार गया और जिला पंचायत मेंबर भी हार गया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है कि जिस गांव को मोदी जी ने गोद लिया उस गांव का भी विकास नहीं कर सके, उस क्षेत्र का भी नहीं कर सके। वहां के बुनकर भी परेशान हैं। तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, ऐतिहासिक काम किया है जीवन के हर क्षेत्र में। 50 जिले उत्तर प्रदेश के 4 लेन से जुड़ गए हैं और बाकी सारे जिले भी 4 लेन 6 लेन से जोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, सबको दिखाई देना चाहिए। इसी तरह से 102, 108 एम्बुलेंस चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। 11 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 7 जगह मेट्रो काम हो रहा है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं और उसका प्रचार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में ऐतिहासिक काम हुआ है कि नहीं हुआ है? जो करे वो बताए। अरशद खान साहब, काम नहीं हुए हैं। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान में ऐतिहासिक काम हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ऐतिहासिक काम हुआ या नहीं हुआ? जिन चीजों, जल योजना में हुआ या नहीं हुआ? अनुसूचित छात्रों को छात्रवृत्ति देने के मामले में हुआ या नहीं हुआ? केंद्र सरकार से आना चाहिए था, जो केंद्र बस उन्हीं चीजों में नहीं हुआ। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका पैसा उन्होंने नहीं दिया तो उस पर काम नहीं होगा। उनको देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो उठाया गया। नहीं राजीव साहब, ऐसा है कि इनको पैसा पाने की, राज्यों को पैसा पाने की, एक राज्यों को एक बुकलेट के तहत पैसा पाने की तरीका मालूम था। उस बुकलेट के तहत पैसा पा जाते थे। अब के बार थोड़ा ये हुआ भाई जिसको पैसा जा रहा है वो हम मालूम तो कर लें, जिसको पैसा वो बेनिफिशियरी मालूम तो दिख तो जाए है कहाँ हकीकत में। अब जब जब पढ़ने वाले को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो स्कॉलरशिप कोई दूसरा ही ठेके पे लिए जा रहा है, वो किसी चीज को कहीं और ठेकेदार लिए जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का साला क्या नाम कुछ और व्यवस्थाओं कहीं कोई और गायब किए दे रहा है। यह जब स्थितियां लगातार होती जा रही हैं तो नेचुरली जो पैसा देगा वो चेक तो करेगा, कोई ब्लैंक चेक थोड़ी दे देगा। इनको अरशद साहब को ये बताइए कि अरशद साहब को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार में है, सरकार का एक तौर तरीके होते हैं, उनको फॉलो करिए। अब आप उन लोगों पर जो पैसे का साइफनिंग कर रहे हैं उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं। अब कैसे दिखेगा जब रुपए में 40 पैसे 50 पैसे तो पूरा आपका लूट ले जाएंगे लोग। अब आप इसके अखबार के विज्ञापन से थोड़ी, ये आप चैनल ये प्रोमो बजने से थोड़ी हो जाएगा। बताइए अरशद खान साहब, कहीं कहाँ है दिखाइए साहब, बताइए उन्होंने कहाँ है वो जो लैपटॉप बट रहे थे, कहाँ है कि वो क्या नाम टैब कहाँ है वो, अब जवाब लेने दीजिए। हाथ क्या रामनिवास जी, हाथ क्या जवाब लेने दीजिए, जारी किया है। हाथ क्या जवाब लेने दीजिए। हाँ बोलिए अरशद खान साहब, बोलिए। सारी योजनाओं में जो नॉर्म्स तय किए जाते हैं कि किसी भी योजना का इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसी हिसाब से काम कर रही है, नॉर्म्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। अरे केंद्र की सरकार ये कह रही है कि जो पैसा दिया जा रहा है आप उसी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसी का हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। आपको और पैसा कैसे दे दिया जाए? वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप बोले तो सही, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बोले तो सही, वो बोले तो झूठ गया और पूरी बुकलेट जारी किया अखिलेश यादव जी। अच्छा ठीक है, रामनिवास जी जवाब दे दीजिए। झूठ बोल रहे हैं साहब आप लोग। 5,004 करोड़ रुपए दलितों के और पिछड़ों के
उसका जो है वजीफे का स्कॉलर पैसा दिया केंद्र सरकार ने, उसका आज तक ना इन्होंने हिसाब दिया और ना बता रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने कहा कि जो पैसा हमने दिया पहले उसका हमको हिसाब दो, अब ये कहते अब तक कोई हिसाब मांगता नहीं था। तो मैंने कहा ना आपसे कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी वो खाती थी खिलाती थी, वही इनकी आदत पड़ी थी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि हम पैसा देंगे लेकिन हम उसका हिसाब लेंगे, क्योंकि हम भी किसी को हिसाब देना है जनता को। ये इनको राज नहीं आ रहा। अब इनके दिमाग में लगता है कि जैसे पहले होता था कि खाते तो लोग खिलाते थे, वैसे हम भी खाएं। अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर मोदी जी बैठे हैं, वो ना खाएंगे और ना इनको खिलाएंगे। नहीं, कांग्रेस जो पैसा देती, कांग्रेस कोई अपनी जेब से पैसा जितनी महंगाई आप लोग कर रहे हैं, लोग खाना ही बंद कर देंगे, खाना मिलेगा ही नहीं। भैया अगर आप हमें समर्थन दे रहे हो, आप हमारे साथ सरकार में सहभागी हो, तो हमने दे दिया। अब वो ब्लैंक चेक, हाँ कांग्रेस के रिजीम में ब्लैंक चेक देने की प्रक्रिया थी, वहां बहुत सारी चीजें ऑडिट, सीएजी, इस तरह की आपत्तियां नहीं होती। सीएजी ने इन सब ने पकड़ा तब तो जाके रुकना शुरू हुआ, इससे पहले कहां चेक होता था। ब्लैंक चेक पाने की राज्य सरकारों को आदत रही है, तो अब जब राज्य सरकार को तो अब कोई पूछेगा तो अच्छा अशोक जी, इसका मतलब ये हुआ पैसा आगे जब मेरे बाकी पैसा तब मिलेगा जब आप ये काम कर देंगे। अशोक जी, इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे आरोप प्रत्यारोपों की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। अगर इसने इन परंपराओं को ठीक रखा होता तो आज कम से कम सपा और बीजेपी के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहे होते। हाँ नहीं हुआ ये है ना राजीव जी, दिल्ली में पहली बार जरा सा एक तरफा सरकार आ गई है। क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय दल, हाँ जो भी कही अच्छी बात है, जनता ने मजबूत किया है, वो जनता ने मजबूत किया, जनता की इच्छा है, अच्छी बात है कि आपको एक तरफा मिला है। लेकिन आप भी उसको समझ के आप भी 73 MP आ जाने के बाद हो गए हैं, आपको जमीन पर नहीं कुछ दिखा रहे हैं, आप करके नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके यहाँ ये सेल्फी से और इससे नई चीजें चल रही हैं, आपको डायलॉग से नहीं चल रहे हैं, आपको चीजें देनी पड़ेंगी। राज्य मांग रहे हैं, अगर राज्य सरकार कह रही है तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं एक श्वेत पत्र जारी कर देते? आप श्वेत पत्र जारी कर दे, हमने आपको इतना पैसा दिया था, ये राज्य सरकार खुद कटघरे में खड़े हो जाएगी। आपका भी तो काम देने का है, आपको ऐसा तो नहीं कि उसे लेकर के बैठ जाएंगे पैसे को। अब यही मुश्किल तो दोनों तरफ, हमने आपको पैसा दिया था, क्यों अशोक जी यही मुश्किल तो दोनों तरफ, न व्हाइट पेपर वो लाने को तैयार है और न ये लाने को तैयार है। दिल्ली वाली चेकिंग के नाम पर ठीक हम जरा एक देवन जी से टिप्पणी ले ले सर, एक देवन जी से टिप्पणी ले ले। ये लोग भी कोई चेकिंग करने को तो हाँ उनका रिएक्शन आ रहा है, टिप्पणी ले ले, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा एक्टिव होने लगती है जब इस तरह की बात आती है। बताइए देवन जी, बताइए। ये आरोप लगाना कि कांग्रेस के शासन में, राजू भाई ये आरोप लगाना कि कांग्रेस के शासन में यूपीए सरकार में ब्लैंक चेक दिया जाता था, ये गलत है। कांग्रेस हमेशा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको सौतेला व्यवहार नहीं करता था। कांग्रेस का एजेंडा ही रहा है विकास। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको झूठ बोलना है, केवल इनको बड़ी बड़ी बातें करना है, और जो गैर भाजपा सरकारें हैं प्रदेश में उनको डिस्टर्ब करना है। जैसे कांग्रेस की कई सारी सरकारें हों, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो गया सर, वो हो गया, अरुणाचल प्रदेश की वो हो गया, तो कितने बार चर्चा में आई है, हमारी हिमाचल की सरकार हो, ठीक कई सारी सरकारों को ये भटक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गैर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, उनको विकास नहीं करने देती है, पैसा देने के लिए इतने सारे नियम कानून, कठोर नियम कानून बनाते हैं, जिसको नहीं देना होता है। अशोक जी से फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सीधा आरोप लगाते हैं ये विकास विरोधी सरकार है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी विकास के नाम पे ढिढोरा पीट रही है। कोई विकास उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार जब थी तो पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता था। 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया है। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, अशोक जी ने बताया। ठीक सर, ठीक हो गया सर, इतने लंबे कमेंट की बात नहीं होती, हो गया से कांग्रेस ने इतने लंबे कमेंट की बात नहीं किया है, हो गया सर, हो गया सैलाब कांग्रेस के हो गया सर, सैलाब तो अभी पानी का चारों तरफ आया हुआ है सर, जन सैलाब तो अभी आने वाले दिनों में देखना है। ठीक सैलाब अभी दूसरा है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह से बारिश और बाढ़ की खबरें आ रही, बस थम जाइए। हम एक लास्ट कमेंट अशोक जी से ले लें, बस सर हो गया, उत्तर प्रदेश की जनता हो गया सर है इस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा से। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की ओर अब देख रहे हैं लोग। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, अच्छी बात है। अशोक जी एक लास्ट कमेंट करिए, क्या इस न्यूरा कुश्ती विधायक छोड़ करके एक
24 घंटे में छोड़ चुके हैं। ठीक, अशोक जी, क्या इस नूरा कुश्ती से ये तो तय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा क्या होगा? क्या हर एक राजनीतिक दल से, खासतौर से जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिनमें समाजवादी पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज है, इनमें विकास को लेकर हिसाब किताब हो रहा है, कांग्रेस का अपना दावा है, सुन ही रहे हैं आप, और बीएसपी भी इसमें कहीं बीच में है, क्या वाकई एजेंडा अब धीरे धीरे सेट होने की तरफ है? राजनीतिक दल ये समझ रहे हैं कि चुनाव में कौन से मुद्दे उठेंगे, सुनाई देंगे? देखिए, ये लोग, राजीव जी आपने कहा है विकास का एजेंडा तो ये राज्य नहीं बनाने जा रहे हैं। विकास का एजेंडा तो हाँ, नेताजी ने कह जरूर दिया, अपनी जिम्मेदारी का एक निर्वहन कर दिया कि वो संसद में बैठते हैं, देश के बड़े नेता हैं, एक कद्दावर नेता है, उन्होंने इतिश्री कर दी कह करके। तो ये राज्य में तो यहाँ जातीयता, धर्म, कई और चीजें एजेंडे पर होंगी। यहाँ पर ये गाय की सुरक्षा, गौरक्षा और ये सब चीजें होंगी। यहाँ पर आरोप लगाने की स्थिति होगी, साहब ये इतना पैसा दिया था, इन्होंने नहीं किया। अब इनको भी, केंद्र को भी तो, राज्य सरकार को ही, वो तो है नहीं किसी दूसरे पड़ोसी देश के साथ तो इनका व्यवहार नहीं है, राज्यों के साथ व्यवहार है। राज्यों के साथ विकास के नाम पर इनको बताइए, ये दे रहे हैं, अब हम आपसे चेकिंग करेंगे, ये आपसे चेकिंग करेंगे, ये करें। ये लोग जो मुद्दा, अभी विकास के मुद्दे पर ये लोग नहीं जाएंगे, ये सिर्फ विकास का मुद्दा मीडिया के लिए रहेगा, कंजम्पशन के लिए रहेगा, असल पीछे मुद्दा तो बिल्कुल दूसरा रहेगा। और विकास को लेकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जाएगा जैसे खेला जाता है। बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति के ये खेल हैं, हर दिन नए होते हैं और चुनाव के दौरान इनकी जो सीमा है, इनकी जो संख्या है, वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। हम कार्यक्रम को वाइंड अप करें, सम अप करें, इससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां सीएमओ पर गाज गिरी है। 20 रुपए के रिश्वत के लिए एक मासूम की मौत के मामले में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और बहराइच के सीएमएस को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कड़ी कार्रवाई की है। इंजेक्शन नहीं लगाने से बच्चे की मौत हुई थी। 20 रुपए रिश्वत नहीं देने पर इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। नतीजा हम सबके सामने था। मानवता को झकझोरने वाली, सिस्टम की जर्जरता को दिखाने वाली यह खबर जब प्राइम न्यूज ने दिखाई तो खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरकत में आए, कड़ी कार्रवाई की गई और सीएमएस को सस्पेंड किया गया है। और इसी के साथ आज के प्राइम एजेंडा में आज बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।